हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको मक्का के रोग यानी मक्का में लगने वाले जो बीमारियां हैं उनके बारे में बता रहा हूं। डिजीजेज ऑफ मेज आर कॉर्न। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल पहला बीमारी है लीफ ब्लाइट और लीफ स्पॉट। इसको पत्तियों का झुलसा रोग भी कहते हैं। काजल एजेंट या रोग कारक इसका फंजाई है यानी कवक है। इसका जो मुख्य लक्षण है, पत्तियों पर अंडाकार तथा गोल आकार के पीले और भूरे रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में गहरे रंग के हो जाते हैं और अंत में पौधे की पत्तियां जो है झुलस कर नष्ट हो जाती है। इसके नियंत्रण के लिए इंडोफिलियम 45 पॉइंट यानी 0.25% की दर से छिड़काव करना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ 0.25% ये सलूशन है। तो कैसे आप जानेंगे कि कितने पानी में कितना दवा की आवश्यकता होगी? तो इसका ये है 0.25% मतलब 0.25 kg इन 100 लीटर वाटर यानी इसका मतलब हो गया कि 100 लीटर पानी में 0.25 kg। अब आप इसको ऐसे 0.25 kg को आप 250 ग्राम भी कर सकते हैं। 250 ग्राम दवा 100 लीटर पानी में घोला जाएगा। लेकिन 1 हेक्टेयर में दवा का छिड़काव करने के लिए 1000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इसलिए इसका हम 10 गुना कर देंगे तो आप इसको 2.5 kg प्रति हेक्टेयर भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर बताया इंडोफिलियम 45 का 0.25% छिड़काव करना चाहिए। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंडोफिलियम 45 दवा का या फंगिसाइड का 2.5 kg दवा 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। और इसलिए इसको 0.25% यानी 100 में 0.25 kg और 0.25 kg का मतलब 250 ग्राम और 1000 लीटर में 250 ग्राम का 10 गुना कर देंगे यानी 2.5 किलोग्राम। दूसरा रोग है सीड राट एंड सीडलिंग ब्लाइट यानी बीज सड़न और पौध का झुलसा रोग। यहाँ पौध का मतलब ये है जर्मिनेशन के बाद जो अंकुरित पौधा होता है उसका नष्ट होना। इसका भी रोग कारक फंजाई है। इसका लक्षण ये है या तो बुआई के बाद बीज ही सड़ जाता है या जर्मिनेशन के बाद अंकुरण के बाद ज़मीन की सतह से उसका पौध जो है अंकुर जो है टूट के गिर जाता है, नष्ट हो जाता है। इसके लिए सीड ट्रीटमेंट, चूँकि ये बीज जनित बीमारी है, बीज ही नष्ट हो जाता है तो पोस्ट ट्रीटमेंट की आवश्यकता इसमें नहीं है। इसमें सीड ट्रीटमेंट ज़रूरी है। इसके लिए थीरम या थायरम नामक फंगिसाइड 2.5 ग्राम प्रति kg बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। यानी बुआई से पूर्व 1 किलो बीज के लिए 2.5 ग्राम थायरम नामक फंगिसाइड या फफूंदनाशी दवा का प्रयोग करके उसको बीज को उपचारित करना चाहिए। तीसरी बीमारी है बैक्टीरियल स्टॉक राट यानी जीवाणु विगलन रोग इसको बोलते हैं। इसका रोग कारक या काजल एजेंट जीवाणु है। इसमें लक्षण क्या है, जो बेस या निचले इंटरनोड्स होते हैं, पर्व होते हैं, वो सड़कर नष्ट हो जाते हैं। पौधे का ज़मीन के पास वाला जो इंटरनोड्स होता है वो सड़ के नष्ट हो जाता है। और इसके रोकथाम के लिए पहले बात ये बीमारी का प्रकोप उस एरिया में ज़्यादा होगा जहाँ पर जैसे इस समय पानी लगा है, वाटर लॉगिंग कंडीशन, ज़्यादा पानी भरा हो तो अतिरिक्त जल को खेत से निकाल देना चाहिए, नहीं ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रांग करना चाहिए। दूसरा है 50 ग्राम एग्रोमाइसिन को पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। तो 50 ग्राम दवा को
800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। चौथी बीमारी है रोमिल फफूंदी। इसको तुलास्ता रोग भी कहते हैं या अंग्रेजी में इसका डाउनी मिल्ड्यू बीमारी है। इसका भी रोग कारक फंजाई है। इसमें लक्षण क्या है? पत्तियों का क्लोरोफिल जो है नष्ट हो जाता है। इससे पत्तियों पर एक धारियाँ बन जाती हैं और इसके अलावा जो अफेक्टेड लीव्स होते हैं, प्रभावित पत्तियाँ होती हैं, विशेषकर डाउनी मिल्ड्यू में निचली सतह पर काटनी ग्रोथ बन जाता है। काटनी ग्रोथ मतलब रुई की भांत सफ़ेद वृद्धि दिखाई पड़ती है। वो फंगस का स्पोर होता है, फंगस की या कवक वृद्धि दिखाई पड़ता है। इसके लिए इंडोफिलियम 45 का वही 0.25% दवा का 2 से 3 बार छिड़काव करना चाहिए। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं। इंडोफिलियम 45 नामक फफूंदनाशी दवा का 2.5 किलोग्राम मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने चाहिए। ये छिड़काव 2-3 बार करना चाहिए जिससे बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सके। तो इस प्रकार ये मक्के के विभिन्न रोग हैं। इसको आप अच्छी तरह तैयार करके और अपनी कॉपी पर भी लिखिए। थैंक यू।